हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम। उसके लिए लेकर आया हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ने चाहिए एग्जाम से पहले। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये बताओ कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे पहले आपको डिफरेंस बताना है किसके बेस पे, सेल वॉल के बेस पे। देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स उसमें जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। प्लांट्स में जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। पहला समझ में आ गया आपको। फिर बात करते हैं शेप के बारे में। अब देखो प्लांट सेल्स और जो हमारा एनिमल सेल्स है उसकी शेप की बात करते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। इस शेप का होता है, इस शेप को इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप होता है। प्लांट में जो सेल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनका जो सेल का शेप होता है वो होता है, क्या होता है? राउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे राउंड या ओवल शेप का होता है, अंडे के आकार का ऐसा शेप होता है किसका? एनिमल सेल का। इसके बाद आते हैं, देखो क्या होता है कि जो एनिमल्स जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे वो खाना बना पाते हैं, मेक फूड। ठीक है यहाँ पे। लेकिन एनिमल सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। क्या लिखा है? वैक्यूले। प्लांट सेल्स में बड़ा वाला क्या होता है, यानी बिग वैक्यूले होता है, लेकिन एनिमल्स में जो वैक्यूले होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, कभी कभार तो होता भी नहीं है किसी किसी एनिमल में। इसके बाद क्या देखो यहाँ पे, फिर लिखा है यहाँ पे सेंट्रोलस। क्या होता है? एनिमल हैव सेंट्रोलस फॉर सेल डिवीजन। एनिमल सेल में सेंट्रोलस होता है ताकि वो सेल्स को बढ़ा सके। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। तो हो गया डिफरेंस खत्म। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस बताना है। एग्जाम में पूछा जाता है, इस चैप्टर में से मोस्टली डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इनको मैं पहले इनको जो डिफरेंस बताऊंगा ग्रोथ के बेस पे पहले बताऊंगा। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ना वो हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में यानी बढ़ने में। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स की मदद करते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, ये ऐसा काम नहीं करते। परमानेंट टिश्यू ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया तक? फिर आता है सेल डिवीजन। मेरिस्मेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्मेटिक जो सेल्स होते हैं कीप डिवाइडिंग, ये खुद को डिवाइड करके बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट सेल होते हैं ऐसा नहीं करते। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को डिवाइड करके बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट सेल होते हैं ऐसा नहीं करते। इसके बाद क्या बोला गया, देखो यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ मेरिस्मेटिक सेल के बारे में बात करता हूँ, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इनका शेप स्मॉल होता है और राउंड होता है। जो मेरिस्मेटिक सेल्स होता है उनका जो शेप होता है वो स्मॉल होता है और राउंड होता है, लेकिन जो परमानेंट सेल होता है उनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। सबका जो शेप होता है थोड़ा अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। फिर इसके बाद बात करते हैं, देखो मेरिस्मेटिक सेल जो होता है उनमें जो देखो लिखा है हैव नो या स्मॉल वैक्यूले। मेरिस्मेटिक जो सेल होता है उनमें जो वैक्यूलेस होता है वो या तो छोटा होगा या तो होगा ही नहीं। लेकिन परमानेंट सेल में क्या होता है, बड़े वैक्यूलेस होते हैं। क्या होते हैं? बड़े वैक्यूलेस होते हैं। इतना समझ आ गया आपको? अब बात करते हैं इसमें, देखो यहाँ पे बताया कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ना वो क्या होता है, इज ग्रोइंग पार्ट मतलब टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। देखो इस बात को समझो। देखो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ना ये होते कहाँ पे हैं, प्लांट्स के किस हिस्से में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो जड़ होती है ना, रूट्स होते हैं उनके टिप्स पे होते हैं। कहाँ पे? टिप्स पे। जहाँ पे जड़ है ना, जड़ के एकदम ऊपर की साइड में क्या पाया जाता है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। उसी प्रकार स्टिम्स में यानी तना जो होता है ना स्टिम्स, उसमें भी क्या पाया जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो होता है प्लांट्स के सभी पार्ट से पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू प्लांट्स के सभी पार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ से पौधा बढ़ता है। जैसे तना हो गया यानी जो स्टिम्स होता है जहाँ से वो बढ़ता है, या हमारा जड़ है जो बढ़ती रहती है यानी रूट्स है, तो वहाँ पे पाया जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द एपिडर्मिस टिश्यू एंड राइट इट्स फंक्शन। एपिडर्मिस टिश्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान सुनिएगा। देखो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। जो एपिडर्मिस होता है ये एक लेयर है, एक परत है। क्या है? परत है ऑफ सेल इन द प्लांट्स। प्लांट के ऊपर एक जो परत चढ़ी होती है ना उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर की जो ऊपरी परत होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है,
इसका काम क्या होता है, देखो इट एक्ट लाइक द प्रोटेक्टिव कवर, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, प्लांट को। और ये किस किस के ऊपर होता है, ये होता है पत्तों के ऊपर, स्टीम्स के ऊपर, रूट्स के ऊपर, यानी पत्ते तने, ठीक है ना, स्टीम्स होता है। इसके ऊपर क्या होता है, हमारा एपिडर्मिस टिश्यू होता है, समझे यहाँ पे। इसका काम होता है एक प्रोटेक्ट करना, प्लांट को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। अब एपिडर्मिस टिश्यू जो होता है ना, एपिडर्मिस टिश्यू, इसके काम क्या क्या होते हैं उसके भी आपसे अलग से पूछ सकता है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, एपिडर्मिस टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्ट करना। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। जो एपिडर्मिस टिश्यू होता है इसका काम होता है पेड़ पौधों को किसी चोट से बचाना, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े यानी जर्म्स लग जाते हैं उससे बचाना, और पानी जो होता है ना, वाटर लॉस, प्लांट के अंदर से पानी बाहर ना निकल जाए सारा, इससे भी बचाना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है वाटर कंट्रोल। इट प्रिवेंट टू मच वाटर टू लॉस बाय हैविंग वैक्सी कोट। जो एक ये जो हमारा हमारा क्या एपिडर्मिस होता है ना, ये होता है किस तरह का होता है, ये एक तरह का कवर तो है ये, लेकिन ये ना एक तरह का जो अपना वैक्स होता है ना, जैसे वैक्स यानी मोम, उस तरह की एक लेयर होती है जिसपे पानी रुकता नहीं है। और एपिडर्मिस की एक परत चढ़ी होती है जिसपे प्लांट पे चढ़ी होती है, जिस वजह से पानी भी बाहर ज़्यादा जा नहीं पाता प्लांट से। दूसरा क्या होता है, एपिडर्मिस टिश्यू क्या करता है, गैस जो होता है ना, इट हैज़ टाइनी ओपनिंग दैट हेल्प गैस एक्सचेंज। जो एपिडर्मिस होता है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से गैस जो होती है बाहर या अंदर आती है, समझे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, रूट्स ऑब्जर्वेशन। ये जो एपिडर्मिस जो होता है ना, वो रूट्स से पानी को अंदर लेने का काम भी करती है, मतलब मदद करती है। जो वाटर होता है, वाटर या मिनरल्स होता है, उसको रूट्स के द्वारा प्लांट्स के अंदर लेने में भी मदद करती है कौन सा, एपिडर्मिस टिश्यू। टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, हमारा एपिडर्मिस टिश्यू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन द पैरेन्काइमा, कोलोरेक्टाइमा एंड स्क्लेरोकाइमा। हमें इनके तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है। पहले बात करते हैं हम लोग पैरेन्काइमा के बीच में, किसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। देखो पैरेन्काइमा में हम डिफरेंस तो बताएंगे किसके बेस पे, सेल वॉल के बेस पे। देखो पैरेन्काइमा हैज़ अ थिन सॉफ्ट सेल वॉल। पैरेन्काइमा में जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है और सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो कोलोरेक्टाइमा होता है, कोलोरेक्टाइमा जो होता है उसमें क्या होता है, हैज़ थिक सेल एंड एट द कॉर्नर, मतलब थोड़ा मोटा होता है, कॉर्नर से थोड़ा मोटा होता है इसका सेल वॉल। और उसके बाद जो हमारा ये आता है स्क्लेरोकाइमा जो होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वेरी थिक होता है और हार्ड होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में, किसके बारे में, फंक्शन। इन तीनों के काम के बारे में बात करते हैं। देखो जो पैरेन्काइमा होता है ये क्या करता है, फूड को इकट्ठा करने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, कौन, पैरेन्काइमा। लेकिन जो कोलोरेक्टाइमा होता है वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देता है, यानी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखते हो हवा चलती है तो टेढ़े हो जाते हैं तो भी टूटते नहीं जल्दी, और या मतलब एक तरह से हल्की सी मजबूती देता है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और स्क्लेरोकाइमा जो होता है उसका काम होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा स्क्लेरोकाइमा, थोड़ी मजबूती देता है। इसके बाद आता है सेल का टाइप। इन तीनों में जो सेल का टाइप होता है, देखो बात करें, लिखा है पैरेन्काइमा, लिखा क्या है, पैरेन्काइमा एंड कोलोरेक्टाइमा हैज अ लिविंग सेल। पैरेन्काइमा और कोलोरेक्टाइमा में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्क्लेरोकाइमा जो होते हैं उसमें डेड सेल होते हैं, क्या होता है, डेड सेल। स्क्लेरोकाइमा में जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। लोकेशन, अब तुमको आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पैरेन्काइमा होता है प्लांट्स में वो कहाँ पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा जो होता है फाउंड इन अ सॉफ्ट प्लांट पार्ट लाइक लीव्स एंड फ्रूट्स। जो पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स और लीव्स में पाए जाते हैं प्लांट्स के, ठीक है। और जो कोलोरेक्टाइमा होता है वो कहाँ पाया जाता है, स्टीम्स और लीव्स के स्टॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे जो स्टीम्स होते हैं ना, तना, वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है ना, वहाँ पे कोलोरेक्टाइमा पाए जाते हैं। लेकिन स्क्लेरा पे कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सीड्स में और बार्क में। सीड्स मतलब वो जो बीज होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे जो स्पेस की बात करते हैं, खाली जगह के बारे में बात करते हैं। पैरेन्काइमा हैज़ अ लार्ज स्पेस बिटवीन सेल। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ना उनमें बहुत जगह होती है, और कोलोरेक्टाइमा होता है उसमें बहुत ही कम जगह होती है, न कि ना के बराबर होती है। और स्क्लेरोकाइमा में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, यहाँ तक कि वो पूरा पैक्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन, स्क्लेरोकाइमा सेल्स। लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे
क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन द जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। देखो जाइलम टिश्यू की बात करें, देखो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम जो टिश्यू होता है इसका काम होता है प्लांट के रूट से जो पानी को लेकर या मिनरल्स को लेकर प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचाना। लेकिन फ्लोएम का काम होता है कि फूड जो लीव्स में बना है, प्लांट्स क्या करते हैं लीव्स में अपना खाना बनाता है, तो उस खाने को यानी फूड्स को फ्लोएम क्या करता है प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, देखो जो जाइलम का काम जो होता है वो क्या करता है, मूव सब्सटेंस ओनली अपवर्ड। मतलब जाइलम का काम होता है जो वाटर है या मिनरल्स है उसको रूट से ऊपर की तरफ लेके जाना, अपवर्ड लेके जाना। ठीक है, और फ्लोएम का काम होता है सब्सटेंस जो होते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब जो फूड पत्तियों में बना है उसके प्लांट्स के ऊपर नीचे हर तरफ लेके जाने का काम कौन करता है, हमारा फ्लोएम। ठीक है, अब अगर बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, तो जाइलम जो होता है वो डेड सेल्स होते हैं और फ्लोएम जो होते हैं मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं। तो जाइलम जो होता है वो पैरेन्काइमा में आता है और फ्लोएम जो होता है वो हमारा कौन सा है, एक तरह का फाइबर्स है। ठीक है, यहाँ पे यानी स्क्लेरोकाइमा में आता है। फिर इसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो स्ट्रक्चर का बात करेंगे हम लोग, अगर किसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो जाइलम जो होता है इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है और बहुत ही स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और इसमें स्ट्रेंथ नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आपको मैंने कितने क्वेश्चन समझाए, 5 क्वेश्चन समझाए। अगली वीडियो में और 5 क्वेश्चन समझाऊंगा जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसी चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दूंगा आपको और समझा के दूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।